नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी ट्रेडिंग जर्नी में। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि गुरुवार को मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बन रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,751 के आसपास आई है। और आज की मार्केट में बात करें तो आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन साइड शुरू में मार्केट डाउन साइड आ गई थी, बट एक अप साइड हमें मोमेंटम भी देखने को मिला था। ऑल ओवर हमें आज दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक ठाक। तो हम कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल किस साइड मोमेंटम मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल अभी फिलहाल के लिए 49,000 का है और ब्रेकडाउन लेवल 48,500 के आसपास, यानी कि आज का लो के आसपास हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। और बैंक निफ्टी कल ही, एक मिनट इसको मैं 49 ठीक करें, ओके डन। हाँ, तो बैंक निफ्टी कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है। 49,000 का लेवल अपसाइड कंटिन्यू होता है, कल का सा प्राइस एक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 49,300 49,400 ये हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड वाइज बात करें तो डाउन साइड वाइज 48,500 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, एक हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 48,300 48,200 ये हो जाना चाहिए, यानी कि लास्ट टाइम जहाँ से गैप अप हो गए मार्केट ने ओपनिंग दी थी, यहाँ तक हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं 48,500 के नीचे। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग। अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे 49,400 के लेकर 49,000 ये इस रेंज में गैप अप ओपन होती है। और डाउन साइड मार्केट कंटिन्यू करती है, जैसे कि आज किया था ऐसा कोई कंटिन्यू डाउनफॉल होता है 48,900 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, कल का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 48,700 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और एक सिनेरियो ये भी बन सकता है डायरेक्टली यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन होती है, एक बड़ी कैंडल बना देती है, तो वेट करेंगे दोनों साइड से उस कैंडल को मार्क करेंगे। अगर अपसाइड कंटिन्यू करती है 49,500 का लेवल, तो पहला टारगेट हमारा 49,800 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का लॉस तो प्लस डाल के कोई साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पर 49,000 के आसपास ओपन होती है और अपसाइड कंटिन्यू करती है, तो वेट करेंगे 49,500 के लेवल के आसपास आने का। अगर यहाँ पर आकर कोई नेगेटिव कैंडल क्रिएट करती है, उसका लो ब्रेक करके कंटिन्यू होता है, तो पहला टारगेट हमारा 49,000 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का लॉस तो प्लस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पर 49,100 के लेकर 49,000 यहाँ पर आकर कोई पॉजिटिव टाइप की कैंडल बनाती है, उसका लो ब्रेक करके कंटिन्यू होता है, तो पहला टारगेट हमारा 49,600 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का लो तो प्लस डाल के कोई साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे गैप अप ओपनिंग में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई तो वेट करेंगे 48,500 के लेकर 48,200 इस रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, डाउन साइड कंटिन्यू करती है 48,200 का लेवल, तो पहला टारगेट हमारा 48,000 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। एक सिनेरियो ये भी बन सकता है डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, एक पॉजिटिव टाइप की कैंडल बनाती है, उसका हाई ब्रेक करके कंटिन्यू होता है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 48,500 तक हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पर खड़ी खड़ी मोमेंटम देखती है, तो वेट करेंगे 48,500 600 इस रेंज में आकर कोई डाउन साइड कंटिन्यू एम पैटर्न बनता है, तो उसका लोक का ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। अगर ऐसा होता है डाउन साइड कंटिन्यू होती है प्राइस एक्शन बना के, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के वापिस से हम 48,000 तक पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो ये लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कल बैंक निफ्टी में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हम ऑप्शन चेन में समझने वाले हैं बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया, ताकि आपको कल के लिए ट्रेड में आसानी हो। तो निफ्टी में बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग 23,213 के आसपास आई है। और आज की बात करें निफ्टी में, तो निफ्टी में एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला था, जैसे कि यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा था, जो कि इसका ब्रेकआउट आने का ही हमें इंतजार था, बट ब्रेकआउट आया ही नहीं और मार्केट एक डाउन साइड फेल हो गई पैटर्न और डाउन साइड कंटिन्यू कर गई थी।
और कल की बात करें तो कल हमारे पास सिंपली दो रेंज है। अपर साइड हमारे 23,400 का लेवल और डाउन साइड आज का लो यानी कि 23,150 के आसपास हमारा डाउन साइड ब्रेकडाउन लेवल बन रहा है। और बैंक निफ्टी निफ्टी कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है, 23,300 के ऊपर कंटिन्यू होता है, एक हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,400 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड वाइज बात करें तो डाउन साइड वाइज 23,150 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, एक हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,000 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और जब भी आप दिन का हाई यानी कि दो पॉइंट दूर रखना, जब भी आप मार्केट एक ओपन होती है, पहली कैंडल बनाती है, तो दिन का हाई हम ब्रेकआउट ऊपर एंट्री लेते हैं तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, और ब्रेकडाउन ऊपर एंट्री लेते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस रखते हैं ना। तो इसमें हम कंडीशन ये रखने वाले हैं कि दिन का हाई हम स्टॉप लॉस डालें, मान लीजिए कि ब्रेकडाउन पर हम एंट्री ले रहे हैं तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाले तो 1-2 पॉइंट ऊपर डालना, एक दो पॉइंट ऊपर रखना, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहाँ से ही मार्केट डाउन साइड फॉल कर जाती है जब हम ब्रेक डाउन पर एंट्री लेते हैं तब। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी हम ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पर एंट्री ले, जब भी स्टॉप लॉस रखे तो 1-2 पॉइंट नीचे दूर रखे, क्योंकि मार्केट कई बार ऐसा होता है हिट करवा के ऊपर या नीचे चली जाती है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस रखते हैं वो हमें 1-2 पॉइंट नीचे ही रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट हिट करा के चली जाती है इसलिए। और जब भी हमें ब्रेकआउट पर कभी भी एंट्री ले रहे हो तो एक कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप एंट्री लेते तो एक क्लोजिंग नहीं आई थी और ब्रेकआउट फेल हो गया ना प्राइस एक्शन बना के। इसलिए मैं हर बार आपको बोलता हूँ स्टडी में भी कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर जब भी कैंडल एंट्री ले रहे हो तब एक कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा कंफर्मेशन हो जाता है फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है, ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है। इसलिए हमें जब भी एंट्री ले तब एक कैंडल क्लोजिंग और वॉल्यूम के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। जल्दबाजी हमें मार्केट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हर रोज़ खुलती है। आप सब लोग समझदारी है, मेरे को समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हर रोज़ ट्रेड करते हो मार्केट में, इसलिए आपको मार्केट का सीनियरियो पता ही होगा इसलिए। और ये बात आप नोट करके रखना, जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेवल पे एंट्री ले और स्टॉप लॉस पर स्टॉप लॉस रखे तो 1-2 पॉइंट दूर रखे, और जब भी आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर एंट्री ले तो वॉल्यूम और ये जो कैंडल क्लोजिंग है उसका इम्पोर्टेंट मार्केट में ज़्यादा है। इसलिए हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर एंट्री ले तब कैंडल क्लोजिंग का वेट जरूर करें। इसलिए तो निफ्टी में बात करें तो निफ्टी कल इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है, 23,300 के ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,400 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड वाइज बात करें तो डाउन साइड वाइज 23,150 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,100 का हो जाना चाहिए, यानी कि जब जहाँ पर मार्केट का गैप अप लगा है वहाँ तक हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब लेवल वगैरह मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझ में आ जाते होंगे। और बैंक निफ्टी में निफ्टी में गैप अप ओपनिंग में बात करें तो गैप अप ओपनिंग 23,400 के लेकर 23,300 इस रेंज में गैप अप ओपन होती है, डाउन साइड कंटिन्यू करती है। 23,300 का लेवल एक हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,200 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड वेट करेंगे, मार्केट गैप अप ओपन होती है, 23,450 का लेवल कंटिन्यू होता है। तो पहला टारगेट हमारा 23,500 यानी कि राउंड लेवल का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा गैप अप ओपनिंग में। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या करेंगे, तो वेट करेंगे, 23,150 के लेकर 23,000 के लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होती है। जहाँ जहाँ तक 23,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम पुट साइड जाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आकर ये बाइंग जोन है, गैप अप लगा है, इसलिए जहाँ पर ट्रैप भी कर सकती है। इसलिए मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, 23,000 के नीचे कंटिन्यू होता है, हल्का सा प्राइजेक्शन बनता है। तो पहला टारगेट हमारा 22,900 का हो जाना चाहिए, यहाँ तक हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लान
कर सकते हैं। और डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन ओपन होती है, पहली कैंडल पॉजिटिव टाइप की बनाती है, उसका लो ब्रेक करके कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हमारा 23,200 का हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम कॉल साइड भी प्लान कर सकते हैं और इस कंडीशन में हम दिन का लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ऑप्शन चेन में देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या डेटा बना हुआ है। निफ्टी का ऑप्शन चेन है और निफ्टी में बात करें तो आज भर भर के प्रीमियम खाने को हमें देखने को मिल रहे थे, क्योंकि जहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कॉल साइड और पुट साइड दोनों में आज प्रीमियम खाए है। ये इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस का अभी मेरे ख्याल से 100 के आसपास होना चाहिए, बट मार्केट 47 के आसपास चल रहा है। इसलिए आज मार्केट कॉल साइड अब जब भी एंट्री ले रहे थे बट मार्केट बढ़ रही थी, स्पॉट प्राइस बढ़ रहा था, प्रीमियम का थीटा खा रहा था। इसलिए हमेशा हमें परफेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप ट्रेप न हो जाए। इसलिए हमें इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस हमेशा सिलेक्ट करनी चाहिए। ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहता हूँ वो जब एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर कोई भी कॉल टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। ट्रेड और अपने रिस्क और एनालिसिस लगा के कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इसलिए ध्यान से आपको ये बात नोट कर लेना। तो निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में फिलहाल के लिए बाइंग जोन और सेलिंग जोन वाइज बात करें तो बाइंग जोन 23,100 और 23,000 ये दोनों सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस वाइज बात करें तो 23,400 और 500 ये दोनों रजिस्टेंस है। फ्लैट ओपन होकर 23,300 के ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हमारा 23,400 का हो जाना चाहिए और उसके भी ऊपर कंटिन्यू करती है, कल का सा प्राइजेक्शन बनता है तो 23,500 तक भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड वाइज बात करें तो डाउन साइड वाइज 23,200 का लेवल कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हमारा 23,100 का हो जाना चाहिए और इसके भी नीचे प्राइजेक्शन बना के कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हमारा 23,000 का हो जाना चाहिए। यहाँ तक हम पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल के लिए बाइंग जोन और सेलिंग जोन की बात करें तो बाइंग जोन 48,500 और 48,300 ये हुए। रजिस्टेंस वाइज बात करें तो पहला रजिस्टेंस हमें हल्का सा रजिस्टेंस 49,000 के दिख रहा है। मेन रजिस्टेंस हमारा 49,200 और 49,400 ये दोनों मेन रजिस्टेंस है। फ्लैट ओपन हो गया 49,000 का लेवल कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हमारा 49,200 का हो जाना चाहिए और उसके ऊपर कंटिन्यू करती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 49,400 तक एक हमें रैली देखने को मिल सकती है। डाउन साइड वाइज बात करें तो डाउन साइड वाइज 48,700 का लेवल कंटिन्यू होता है तो पहला टारगेट हमारा 48,500 का हो जाना चाहिए और इसके भी नीचे कंटिन्यू करती है तो 48,300 तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि हम ऑप्शन चेन को 10 बजे के बाद ही यूज करेंगे क्योंकि 10 बजे के बाद नया ओपन ट्रे क्रिएट होता है इसलिए। तो चलिए लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं। तो शुरू में बात करें तो शुरू में हमने 1 मिनट 15 का देख लेते हैं। हाँ, तो शुरू में बात करें तो शुरू में हमने पेपर ट्रेड करने के लिए 23,400 का पुट ऑप्शन दिया था और प्राइस एक्शन वाइज डेटा भी हमने 11:15 के आसपास अपडेट दिया था और ये जो कोटक बैंक का स्टॉक ऑप्शन है उसकी भी स्टडी दी थी और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था मेरे ख्याल से, इसलिए लेवल ही एक्टिव नहीं हुआ था। और चार्ट वाइज वापस हमने प्राइस एक्शन अपडेट दिया था और 23,100 का कॉल ऑप्शन दिया था, इसका भी ब्रेकआउट एक्टिव नहीं हुआ था। और ये जो पुट दिया था उसका 1:30 बजे के आसपास एक एक्टिव हुआ था, 243 का हाई मारा था और फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट हमारा दोनों अचीव हुए थे। और ये टेलीग्राम चैनल पेपर ट्रेड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूँ स्टडी, तो इसको कॉल टिप न माने। और ये वीडियो और टेलीग्राम चैनल और जो भी मैं मटेरियल आपको मार्केट अपडेट रिलेटेड शेयर करता हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर कोई कॉल टिप नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं करवाई जाती, इसलिए ध्यान से सुन लेना। और ट्रेड अपने रिस्क और एनालिसिस लगा के कीजिए, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है। तो आपको आई मीन जो नए ट्रेडर है उसको मैं आपको बता दूँ, यानी कि ओल्ड ट्रेडर है उसको पता ही है, नहीं आई हो तो ये बात आपको नोटिस करके रखनी है। जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और आपको नई कैटेगरी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, तो आपके लिए आपका भाई आपकी कैटेगरी भी एक ला कर रहेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
तो अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक सबको बाय बाय।